ओके ठीक है जी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप पॉलिसीज। स्टोरेज, ठीक है। अब जीपीयू स्टोरेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जीपीयू में इसमें क्या होता है, अगर कोई भी तुम जीपीयू बनाते हो सर्वर पे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक आपका कंटेनर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, स्टोरेज की, तो स्टोरेज में क्या होता है, आपका जीपीयू कहाँ पे स्टोर होता है, एक कंटेनर होता है जो ऑटोमेटिकली बना होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपकी ग्रुप पॉलिसी स्टोर होती है, चाहे वो कोई सी भी ग्रुप पॉलिसी हो, ठीक है, चाहे वो आपने जो खुद बनाई है ग्रुप पॉलिसी वो हो, या फिर आपकी जो डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी होती है वो, ठीक है। अब इसका जो लोकेशन है, ठीक है, वो लोकेशन होती है जहाँ पे आपका जो स्टोर होगा, वो लोकेशन होती है कि आपकी सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में सिस्टोल फोल्डर जो बनता है आपका, ठीक है। सिसवॉल के अंदर आपके पास आता है इसके अंदर डोमेन नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, डोमेन के अंदर पॉलिसीज, ठीक है। और पॉलिसीज आपकी कैसे सेव होती है, जीओ आईडी के बेसिस पे, जीओ आईडी, ठीक है, या इसको बोलते हैं जीपीओ जीओ आईडी, जीपीओ जी यू जीओ आईडी, ठीक है। अब जीओ आईडी का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको आई थिंक पता होगा कि आपकी जो एडी है वो आइडेंटिटीज पे काम करती है, ठीक है, आईडीज पे काम करती है, राइट। आईडी एसआईडी करेक्ट हाँ, तो उसमें आपकी 3 आईडीज होती है, आर आईडी, एस आईडी और जीओ आईडी, जीओआईडी ठीक है। तो आपका क्या होता है, जब ग्रुप पॉलिसी बनती है तो उसको एक जीओ आईडी प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो वो जीओ आईडी क्या होती है, आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे आपकी ग्रुप पॉलिसी का नाम नहीं होता सेव, ठीक है। ऐसे मान लो मेरे पास 3 पॉलिसीज हैं, पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3। अब उन तीनों पॉलिसीज आपकी सेव होंगी जीओ आईडी के नेम से, वहाँ पे आपके पॉलिसी का नाम सेव नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ग्रुप पॉलिसी सेव करोगे अपने कहाँ पे, डोमेन कंट्रोलर पे, ठीक है, सिसफॉल फोल्डर के अंदर, तो क्या होगा, आपकी जो पॉलिसी सेव होती है वो जियो आईडी के नाम से सेव होती है, मतलब जियो आईडी होती है उसके ऊपर लिखी हुई, उसमें नाम लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो एडी हमेशा पॉलिसी की सेव करती है जियो आईडी के बेसिस पे, ठीक जो है। नंबर, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है वो इसी की बात करो ना। हाँ, वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपका फॉर्मेट होता है पूरा, ठीक है। उसमें हम्म आपके पास 1 to 9 नंबर्स होते हैं, देन उसमें A to F आपका ए टू अल्फाबेट, एफ ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपका वो सेव होता है, ठीक है। जैसे आप, तो इसमें कोई अगर आपसे पूछता है कि आपकी आपकी जो जो ग्रुप पॉलिसी है वो कैसे सेव होती है, वो होती है जियो आईडी की बेस पे सेव होती है, ठीक है। ओके, तो मैं जीओआईडी दिखा दूंगा वो, हाँ सर वो देखा वो आपने दिखा दिया वो हाँ, ठीक है। नाउ इसके बाद इसके अंदर अगर मैं ग्रुप पॉलिसी की बात करूं, तो ग्रुप पॉलिसी के अंदर क्या होता है, आपका वर्जन नंबर होता है, इसके बाद जीपीओ वर्जन, ठीक है। तो अगर आप बात कर रहे हो वर्जन नंबर की, तो जीपीओ में क्या होता है, आपके पास आपका वर्जन नंबर होता है, ठीक है। अब इस वर्जन नंबर से क्या आइडेंटिफाई होता है कि भाई आपकी ग्रुप पॉलिसी मतलब जब अपडेट होती है तो वर्जन नंबर के बेस पे अपडेट होती है आपकी ग्रुप पॉलिसी। लाइक मान के चलो आपने कुछ ग्रुप पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो कौन सी ग्रुप पॉलिसी में अपडेट होना है और क्या वर्जन नंबर है उसका, ठीक है, उस बेसिस पे आपकी जो पॉलिसी है वो अपडेट होती है। तो विद द हेल्प ऑफ वर्जन नंबर एडी आइडेंटिफाई करती है कि भाई ये वाली ग्रुप पॉलिसी है, इसके अंदर ये चेंज हुआ है, तो ये हम इसको अपडेट करना है। अपडेट कौन कर रहा है, आपका पीडीसी, ठीक है। पीडीसी मतलब पीडीसी एमुलेटर, जो आपका एफएसएमओ रोल होता है, पीडीसी, ठीक है। तो आपकी जो ग्रुप पॉलिसीज अपडेट करता है वो कौन करता है, आपका पीडीसी एमुलेटर। तो जब भी आप कोई भी चेंज करते हो अपनी ग्रुप पॉलिसी में, ठीक है, तो आप उसको वो कैसे करोगे, मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ वर्जन नंबर। तो वर्जन, तो ग्रुप पॉलिसी ये करती है, एडी आपकी आइडेंटिफाई कैसे करती है किस पॉलिसी में चेंज हुआ, विद द हेल्प ऑफ वर्जन नंबर। और आपका पीडीसी एमुलेटर ही एकमात्र ऐसा रोल है, मतलब एक ऐसा रोल है जिसके बेसिस पे आपकी ग्रुप पॉलिसीज अपडेट होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका पीडीसी एमुलेटर काम नहीं करेगा तो आप ग्रुप पॉलिसी अपडेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब अपडेट होंगी नहीं, वो कहने का मतलब इन शॉर्ट। सर ये यहाँ पे मेंशन कर देना मतलब रिटर्न में ताकि जब हम देखें तो हमें याद रहे फिर नेक्स्ट टाइम ना। हाँ, तो ग्रुप पॉलिसी इज अपडेटेड, मैं लेता हूँ, जीपीओ इज अपडेटेड बाय पीडी सिमुलेटर पीडीसी एमुलेटर,
FSMO रोल, ठीक है हम्म, फाइन। अब एक चीज और, एक आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है जब आप यहाँ पे आपका पीडीसी एमुलेटर का ऑप्शन आता है या पूछा जाता है कि भाई आपके जो जितने भी एफएसएम रोल्स हैं, ठीक है, मतलब आपके 5 एफएसएम रोल्स होते हैं, या तो आप लोगों को पता है, इसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट एफएसएम रोल कौन सा है? पीडीसी ठीक है, एमुलेटर। पीडीसी एमुलेटर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हम्म, इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछेंगे अगर आप एडी का इंटरव्यू देते हो या आप अपने विंडोज सर्वर का इंटरव्यू देते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है इमीडिएटली वो पीडीसी के ऊपर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कई लोग बोलते हैं स्कीमा मास्टर, कई लोग बोलते हैं डोमेनिंग मास्टर, लेकिन उस पर सडन इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आपका स्कीमा मास्टर डाउन होता भी है तो उसमें सडन इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पीडीसी डाउन होगा तो उसमें सडन इम्पैक्ट क्या होता है? आपकी ग्रुप पॉलिसी अपडेट होनी बंद हो जाएंगी, आपके पासवर्ड्स एप्लीकेट होने बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपका जो पीडीसी एमुलेटर होता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, एफएसएम रोल, हाँ जी, ठीक है। अब एक इसका आता है आपके पास कंसेप्ट, इसको बोलते हैं जीपीओ रेप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करना। अब क्या होता है जब भी आप जीपीओ बनाते हो, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी बनाते हो या ग्रुप पॉलिसी आप एडिट करते हो या अपडेट करते हो, ठीक है, तो वो रेप्लिकेट होती है, ठीक है, बिटवीन डोमेन कंट्रोलर्स। अगर आपके साइट पे मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं, एक सिंगल साइट पे, या एक एक आप या कह लो कि आपका एक ही डेटाबेस मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर शेयर कर रहे हैं, एडी डेटाबेस, तो क्या होगा, आपकी जो ग्रुप पॉलिसी होगी वो जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं आपके नेटवर्क में, ठीक है, जो सेम डेटाबेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका रेप्लिकेट करेंगे। अब इसमें दो चीजें रेप्लिकेट होती है, एक होता है ग्रुप पॉलिसी कंटेनर्स और एक होता है ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स। ये दोनों चीजें आपकी रेप्लिकेट होती हैं, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर्स के साथ, ठीक है, वो डोमेन कंट्रोलर्स के साथ जो सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब सेम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, जैसे आपका एडीसी हो गया या आरडीसी हो गया, ठीक है। तो क्या होता है आपका जीपीओ कंटेनर्स एंड जीपीओ टेम्पलेट्स, ठीक है, ये दोनों रेप्लिकेट होते हैं, बोथ रेप्लिकेटेड बिटवीन डोमेन कंट्रोलर्स। Between DCs, okay, in the single domain, single domain in ADDS, ठीक है। अगर आपके पास सेम ADDS डेटाबेस आप यूज कर रहे हो तो आपकी जितने भी ग्रुप पॉलिसीज होंगी वो सारे डोमेन कंट्रोलर्स के साथ रेप्लिकेट होंगी। क्या क्या रेप्लिकेट होता है आपका? सिर्फ ग्रुप पॉलिसीज नहीं, आपके डोमेन जीपीओ का जो कंटेनर होता है, कंटेनर मतलब वो जीपीओ वाला ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स वाला जो कंटेनर होता है वो रेप्लिकेट होगा, और आपके जीपीओ टेम्पलेट्स, तो भी आपने टेम्पलेट इंप्लीमेंट किए होंगे उसके अंदर, ठीक है, वो सब चीजें, जैसे आपका एडमिन टेम्पलेट होता है उसके अंदर एक, वो आपका रेप्लिकेट होगा, मतलब जो भी आपने काम किया होगा उसके अंदर वो सब रेप्लिकेट होगा, ठीक है। तो ये कब होता है आपका रेप्लिकेट? ये रेप्लिकेट होगा जब आपकी एडी की रेप्लिकेशन रन होती है, ठीक है, सिसवाल फोल्डर आपका चलता है, सिसवाल फोल्डर आपका रेप्लिकेट करेगा। ये कब चलेगा? जब आपकी एडी की रेप्लिकेशन रन होती है, ठीक है। और इसके पीछे आपकी सर्विसेज कौन सी चलती है? सर्विस का नाम होता है, उसको बोलते हैं एफआरएस, एफआरएस फाइल रेप्लिकेशन सर्विसेज। हाँ जी, समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो रेप्लिकेट कौन करता है? आपका एफआरएस रेप्लिकेट करता है। तो एफआरएस विद द हेल्प ऑफ एफआरएस, एफआरएस रेप्लिकेट सिसवॉल इन डोमेन दैट आर रनिंग विंडोज सर्वर 2008 8 R2 3 2000 सर्वर, ठीक है। तो मतलब अगर आप प्री विंडोज पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्री विंडोज पे काम कर रहे हो तो प्री विंडोज मतलब 2008 तक आपका कौन रेप्लिकेट करता था? एफआरएस, ठीक है, इसको बोलते थे फाइल एप्लीकेशन सर्विसेज। बट अगर आप अब 2008 के बाद के डोमेन कंट्रोल, जैसे 2012 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, इनमें आपकी रेप्लिकेशन कौन करता है? डीएफएस, ठीक है, डीएफएस, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम रेप्लिकेशन, डीएफएस आर, ठीक है। इसका काम होता है आपकी मतलब पॉलिसीज को रेप्लिकेट करना, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रेप्लिकेशन।
सर एक चीज पूछनी थी, ये हाँ जी। जो जीपीयू है, ये हाँ, तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट होता है ना, इसके रोल या फीचर्स में इंस्टॉल करना पड़ता है हमें। ये तो नहीं, जैसे ऑटोमेटिकली डोमेन इंस्टॉल होता है जब तुम डीसी बनाते हो ना। डीसी बनाते के जब तुम, साथ ही, हाँ। हाँ, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का आपका एक कंपोनेंट है जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता वो 6 रोल्स में से एक, वो 6 फीचर्स में से एक फीचर ये भी है ना? है। नहीं नहीं, 6 नहीं, वो 6 में से नहीं है, सातों है, अलग है ये। ठीक है। अच्छा। वो 6 कंपोनेंट्स इंस्टॉल होते हैं एडी इंस्टॉल करने के बाद, उसमें एक सातवां ये है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट इंस्टॉल होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो टिल 2008 R2, टिल 2008 R2 तक आपका क्या यूज होता था, फाइल एप्लीकेशन सर्विसेज। ठीक है। बट 2012 में, 2016 में, ठीक है, 2019 में अब क्या यूज होता है आपका, डीएफएस आर, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम रेप्लिकेशन। इसके थ्रू आपकी जो पॉलिसी से सिस्फॉल होता है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है। ओके। आपके मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम कैसे जीपीओ क्रिएट करते हैं। क्रिएट करना आप लोगों को मैंने आपको बताया था पीछे कुछ प्रैक्टिकल में, आप लोगों ने देखा ऐड कैसे करते हैं, हम लोगों ने देखा। ठीक है। जीपीओ लिंक्स, हम लिंक कैसे मतलब करते हैं अपने जीपीओ को पर्टिकुलर ओयू पे। ठीक है। इसके बाद एक होता है आपके पास जीपीओ रिजल्ट्स। हमने रिजल्ट्स भी देखा, हम कैसे एचटीएमएल फाइल के थ्रू रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमने किस पर्टिकुलर पॉलिसी पे क्या क्या सेटिंग्स अप्लाई की हुई है, क्या क्या सेटिंग्स हमने एनेबल की हुई है, डिनाई की हुई है, जो भी है हम देख सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने डेलीगेशन भी देखा कि हम कैसे अपने एक पर्टिकुलर यूजर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर यूजर को मतलब राइट्स देते हैं कि वो हमारी ग्रुप पॉलिसी को मैनेज कर सके। वो चीज हम लोग देख चुके हैं। नाउ इसके अंदर एक आपका होता है प्रोसेसिंग। नाउ इसके बाद आपका एक आता है जीपीओ प्रोसेसिंग। ठीक है। अब प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेसिंग। अब देखो, प्रोसेसिंग अगर मैं बात करूं तो प्रोसेसिंग में क्या होता है आपका, कि आपकी जीपीओ प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है। आपको पता है आप कैसे मतलब अपने जीपीओ को डिलीट कर सकते हो, जीपीओ को डिसेबल कर सकते हो। हम लोगों ने देखा था सेटिंग्स में जाके, वहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है। आपने किस पर्टिकुलर जीपीओ को डिसेबल करना है, उसमें क्या डिसेबल करना है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल करना है या यूजर कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल करना है, तो वो हम कर सकते हैं। अब अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूं तो इसमें एक प्रोसेस ऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑर्डर। आपकी जीपीओ प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है। तो पहले आपकी जीपीओ कहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, आपकी लोकल लोकल ग्रुप पॉलिसी होती है पहले आपके पास, लोकल ग्रुप पॉलिसी। जब आप अपने वर्क ग्रुप पे काम कर रहे होते हो, वहां पे आपकी लोकल ग्रुप पॉलिसी होती है, नंबर 1 ये होता है आपका। ठीक है। उसके बाद आपकी जीपीओ कहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, साइट पे, साइट ग्रुप पॉलिसीज। ठीक है। इसके बाद जब आप डोमेन पे आते हो, फिर डोमेन ग्रुप पॉलिसी आपकी आती है। तो आपकी जो ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होती है वो डोमेन की होती है। ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है ओयू पे, जो पॉलिसी अप्लाई करते हो, ओयू ग्रुप पॉलिसी। ठीक है। और इसके बाद आपके पास आता है आपकी जो पॉलिसी अप्लाई होती है चाइल्ड ओयू पे। अगर आपके पास कोई चाइल्ड ओयू है, आपने उस की पॉलिसी अप्लाई हुई है, तो वो आपकी वहां पे अप्लाई होगी, चाइल्ड चाइल्ड ओयू ग्रुप पॉलिसी, इस तरीके से। तो ये आपका प्रोसेस ऑर्डर है। तो पहले आपकी पॉलिसी लोकल पॉलिसी चल रही होती है, लोकल पे। देन उसके बाद साइट पॉलिसी, जो अगर आप किसी पर्टिकुलर साइट पे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आप डोमेन पे, किसी पर्टिकुलर डोमेन पे इंप्लीमेंट करो, डोमेन पॉलिसी। देन किसी पर्टिकुलर ओयू पे, एंड देन उसके बाद चाइल्ड चाइल्ड ओयूज पे। तो ये आपका एक वे है, एक प्रोसेस ऑर्डर है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसको हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट है आपका। ठीक है। ओके। तो अगर आपका कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ओएस पे काम कर रहा है, सर्वर ओएस पे, तो बाय डिफॉल्ट उस पे लोकल ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये आपके कुछ 5 प्रोसेस है, इस तरीके से आपकी जो ग्रुप पॉलिसीज है वो काम करती है। इनहेरिटेंस मैंने आपको बता दिया था, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है। अगर आपने यस। कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई है ओयू पे, आपको उसको चाइल्ड ओयू पे अप्लाई करना, तो इनहेरिटेंस तो आपका बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपको रोकना है तो हम ब्लॉक इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है। ये आपको पता ही है। अच्छा, एक चीज और होता है इसके अंदर,
जो हम लोगों ने डिस्कस हमने करना है, एक होता है आपका जीपीओ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है पता है किसी को? प्रेसिडेंस एक तो आपका इनहेरिटेंस होता है, वो हम लोगों ने बात कर लिया ऑलरेडी। एक होता है आपका प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब आपकी पॉलिसी कौन सी पहले अप्लाई होगी। मान लो मेरे पास दो पॉलिसी है, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2, मैंने दोनों पॉलिसी सेम ईयू पे अप्लाई की हुई, तो कौन सी पॉलिसी पहले अप्लाई होगी। ठीक है, तो प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है? वो पॉलिसी जिसका नंबर लो होगा, ठीक है, और जिस जो हायर होगी आपकी लिस्ट पे, मतलब जो पहले आपकी पॉलिसी मतलब लिस्ट में जो पहले होगी, वो पॉलिसी हमेशा आपकी अप्लाई होती है पहले। इसका लिस्ट में आके आपकी पॉलिसी दूसरी नंबर पे है, वो सेकंड टाइम पे अप्लाई होगी। जो थर्ड पे है वो सो थर्ड पे अप्लाई होगी, वो फोर्थ है फोर्थ पे अप्लाई होगी, इस तरीके से। तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर समझा नहीं सकते हैं। मैं। जैसे मान लो मैंने पॉलिसी 1 बनाई, नंबर मतलब हाँ, ये होता है कि मैंने पहले पॉलिसी 1 बनाई, ठीक है, उसका नंबर 1 हो गया। फिर मैंने पॉलिसी 2 बनाई, उसका नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो जो जिसका नंबर 1 है, जिसका लोअर नंबर है, वो पॉलिसी पहले अप्लाई होगी, ठीक है। जो पॉलिसी नंबर 2 है, जिसका नंबर 2 है, वो उसके बाद अप्लाई होगी, ठीक है। आया समझ में? तो फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी नंबर 55 है हाँ, तो और वो 55 पे पॉलिसी। है ना फिर। मतलब आप ऐसे देखोगे ना, देखो अगर मैं लिस्ट दिखाऊं आपको, लिस्ट में कैसे होता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, ये मान लो ये मेरी लिस्ट है, ये मान लो मेरी लिस्ट हो गई, यहाँ मेरे को पॉलिसीज दिख रही है, ठीक है। अब इससे यहाँ पे लिख दिया जो नंबर 1 जो पॉलिसी है वो पॉलिसी 1 है, वो आपकी जीपीओ 1 है, ठीक है। नंबर 2 पे जो आपकी पॉलिसी है वो जीपीओ 2 है, ठीक है। नंबर 3 पे आपकी जो पॉलिसी है वो जीपीओ 3 है। ऐसे बनी हुई है आपकी पॉलिसीज, ठीक है। तो प्रेसिडेंस मतलब क्या होगा कि लोअर नंबर प्लस हायर ऑन द लिस्ट, वो पॉलिसी आपकी पहले अप्लाई होगी। अब लोअर नंबर किसका है? जीपीओ 1 का है, ठीक है। और ये हायर भी आपकी लिस्ट में, तो पहले क्या होगी? पहले पॉलिसी आपकी पॉलिसी 1 आपकी पहले अप्लाई होगी, जीपीओ 1 आपकी पहले अप्लाई होगी, ठीक है। अब जीपीओ 2 का लोअर नंबर है 3 से, तो पहले ये अप्लाई होगी, और ये हायर भी है इससे लिस्ट में, तो ये पहले, उसके बाद ये अप्लाई होगी, फिर नंबर 3 अप्लाई होगी, इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि मुझे जीपीओ 3 पहले अप्लाई करनी है, तो मैं इसको ड्रॉप डाउन करके ऊपर लेके आ सकता हूँ। तो जो पॉलिसी मुझे पहले अप्लाई करनी है, मैं उस पॉलिसी को हायर लेके आऊंगा लिस्ट के अंदर, वो आपकी पॉलिसी पहले अप्लाई हो जाएगी। आया समझ में? यस। ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है। अब मान लो मुझे लिस्ट वाला खेल नहीं खेलना, ठीक है। मान लो भाई अभी मेरे यहाँ पे लिस्ट वाला काम चल रहा है। अभी तो मैंने मैंने बोला कि भाई ठीक है, मुझे मैं अगर मेरे को इस वाली पॉलिसी को पहले अप्लाई करना है, तो मेरे को इसको हायर लिस्ट पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अब मान लो मुझे ऐसा नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा? मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई विदाउट हायर लिस्ट पे लाए हुए मुझे इस पॉलिसी को पहले अप्लाई करना है, तो उसके केस में क्या होगा? मैं इसको फोर्स। फोर्स एनफोर्स कर दूंगा इसको। मैं यहाँ पे एक आपका ऑप्शन आता है एनफोर्स का, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो मैंने जीपीओ 3 को एनफोर्स कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी जीपीओ 3 पहले अप्लाई हो जाएगी, इट डजंट मैटर कि वो लिस्ट में पहले है या नहीं, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन है वहां पे, हम इसका यूज कर सकते हैं। एनफोर्स और जीपीओ लिंक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है पॉलिसी एनफोर्स। ये सर हम चेक जीपीओ, कर सकते हैं वैसे जो आप बता रहे हो जीपीओ 1 2 3, ये कैसे पता लगेगा कौन सी वाली पहले हुई है? हाँ कुछ तो वो नंबर दिखा होता दो। है? हाँ हाँ, वो नंबर होते हैं, वो आपका लिस्ट नंबर मिलता है ना उसको। अगर आपके मल्टीपल ग्रुप पॉलिसी आपको नंबर मिलता है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को एनफोर्स करना, हम एनफोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करो, उस पर एनफोर्स का ऑप्शन आता है पॉलिसी पे, आप उसको एनफोर्स भी कर सकते हो पॉलिसी को, ठीक है। एक लास्ट होता है आपका इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं WMI फिल्टर्स, ठीक है। तो WMI फिल्टर आपका क्या है? एक तरह से कह लो ये आपकी विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, WMI बोलते हैं इसको, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। एक आपकी टेक्नोलॉजी है जो आपके अगर आप चाहते हो कि आपके आपके क्या कह सकते हो, आपके अगर आपको पॉलिसी को मॉनिटर करना है, ठीक है, और उस पर आपको कुछ फिल्टरिंग करनी है। जैसे मान लो मेरे को सर्च करना है कुछ पॉलिसी पे कि मैंने उस पॉलिसी में कितनी मैंने सेटिंग्स अप्लाई की हुई है, मुझे कुछ सर्च करना है, मुझे कुछ उसको मॉनिटर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? WMA फिल्टर का यूज करते हैं। WMA फिल्टर हम सिर्फ एक ही बार लगा सकते हैं एक पॉलिसी, ओनली वन। वी कैन अप्लाई ओनली वन फिल्टर इन वन पॉलिसी, नॉट मोर देन दैट। ये ध्यान रखना, हम एक पॉलिसी में एक ही फिल्टर लगा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं लगा सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको बनाएंगे कैसे WMI फिल्टर को? WMI फिल्टर के लिए क्या करना, क्या क्या चाहिए आपको? WMI कोरी लैंग्वेज, एक अपनी कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये आपको कोरी लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसका यूज करके
ठीक है, आप फिल्टर बना सकते हो। वैसे आपको गूगल हेल्प कर देता है, गूगल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसको बोलते हैं WMI क्वेरी लैंग्वेज, WQL शॉर्ट फॉर्म में, WMI क्वेरी लैंग्वेज। तो हम इसका यूज करके फिल्टर बना सकते हैं और उस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसीज में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आता है वहां पे, तो हम उसका यूज करके वो काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ चीज ऑप्शन एक बार, फिर एक बार आगे देखते हैं। हम्म, 2019 ये होगा हमारा PDC। मैं पॉज कर रहा हूँ एक मिनट रिकॉर्डिंग को, एक बार स्टार्ट हो जाए फिर करते हैं on। ठीक है, एक बार स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट, ये देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, एक बार ओपन करते हैं ग्रुप पॉलिसीज। ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो, जब मैं डोमेन पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जब मैंने abc.local डोमेन पे क्लिक किया तो इसमें मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, देखो लिंक ऑर्डर। ठीक है, अच्छा ये लिंक नंबर 1 ऑर्डर मिला हुआ है है। डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी को। ठीक है, ओके, तो तो बेस्ड इस ऑन तरीके से मेरे लिंक को यहाँ पे ऑर्डर, दिखाता है। बेस्ड ऑन लिंक ऑर्डर पहले वही अप्लाई होगा। हाँ, तो यहाँ पे आपकी जो लिंक ऑर्डर नंबर 1 है इसका, तो ये पहले अप्लाई हो रही है। हम्म, अब मान लो मैंने यहाँ पे ठीक मल्टीपल को पॉलिसी बनाई होती है, किस पे इंप्लीमेंट होती है, abc.local पे। ये मैं abc.local की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे है। डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे मल्टीपल को पॉलिसीज बनाई होती इस पूरे डोमेन पे अप्लाई करने के लिए, तो जिस पर्टिकुलर पॉलिसी का लिंक ऑर्डर कम होता, लोअर होता नंबर, ठीक है, और हायर होती है लिस्ट में, तो वो आपकी पॉलिसी पहले अप्लाई होती है। ठीक है, ओके। वैसे अब यहाँ पे मान के चलो, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे एक पॉलिसी बनाता हूँ इस पे, जैसे मैंने पॉलिसी बनाई है पॉलिसी 3 के नाम से। ठीक है, तो देखो, अब ये पॉलिसी, इसका लिंक ऑर्डर क्या मिला, इसको 2 मिला। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि मेरे को ये वाली पॉलिसी पहले अप्लाई करनी है, तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, ये ऊपर, इसको ऊपर आ गया, देखो इसका लिंक ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, और डिफॉल्ट पॉलिसी 2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अपनी पॉलिसी पहले अप्लाई करनी है, तो मैं उसका लिंक ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे, इट डजंट मैटर लिंक ऑर्डर क्या हो, मुझे पॉलिसी 3 पहले अप्लाई करनी है, तो मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे एनफोर्स का ऑप्शन आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो मुझे बस कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करना है एनफोर्स पे, और यहाँ मुझे वो
दिखा देगा। पता सर। हेलो, मैं कह रहा एक बार क्लिक करना है इस पे। हाँ इस पर क्लिक कर लो, एनफोर्स पे देखो, इसमें आपका देखो दिखा रहा है, डू यू वांट टू चेंज द एनफोर्स सेटिंग्स ऑन दिस ग्रुप पॉलिसी लिंक्स, ओके। तो ये आप आपके यहाँ पे देखो साहब एक लॉक का ऑप्शन आ गया बना हुआ, तो इट मींस ये पॉलिसी आपकी एनफोर्स्ड है। अब चेंज इट नहीं होगी। मींस दैट ये आपकी पॉलिसी देखो यहाँ पे लिखा आ गया एनफोर्स में यस, तो ये पहले अप्लाई होगी आपकी पॉलिसी, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये आपका लॉक का ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से, अभी आपकी सिंपल पॉलिसी है। तो अब सर ये एक आपकी ऑप्शन आ रहा ना सर, सेव रिपोर्ट करके, ये किस चीज के लिए है? मतलब कौन सा? इसी पे राइट क्लिक करो। हाँ हाँ नीचे आ सेव रहा रिपोर्ट, मतलब आपकी रिपोर्ट सेव करनी है इस पॉलिसी की, तो आप रिपोर्ट सेव कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी HTML फॉर्मेट में सेव होगी रिपोर्ट इस पॉलिसी की। ये देखो ये पॉलिसी आपका यहाँ पे आपने इसको HTML फॉर्मेट में आपकी पॉलिसी सेव हो जाएगी ये वाली। तो अब जो भी आपकी इसमें सेटिंग्स होंगी आपको सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे आराम से, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इसकी रिपोर्ट सेव करनी है आप सेव कर सकते हो, सिंपल क्लिक करोगे उसके बाद आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर अब इसमें एग्जांपल आता है, ऐसे मान लो अगर तुम्हारी तुम्हारी कुछ मतलब मान लो तुम्हारे मल्टीपल मल्टीपल साइट्स हैं, या कह लो कि मैं जो एक पॉलिसी है मल्टीपल साइट्स पे अप्लाई कर रहा हूँ मान के चलो, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है कि भाई आपकी जो एक साइट है उसका जो आपका जो लिंक है वो स्लो है मान के चलो, ठीक है। मान लो मेरी दो साइट्स हैं, साइट 1 साइट 2, साइट 1 की जो मेरी स्पीड है वो 100 Mbps की है मान लेते हैं, ठीक है। बट जो मेरी साइट 1 है, जो साइट 2 है सॉरी, उसकी जो स्पीड है वो मान लो सिर्फ 500 kbps की है, ठीक है। अब जब होता क्या है, जब मैं अप्लाई करता हूँ कोई भी पॉलिसी उस पर्टिकुलर साइट पे तो टाइम लगाती है अप्लाई होने में, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, ठीक है। या कह लो कि वो मेरे नेटवर्क को भी स्लो करती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक पॉलिसी होती है, उसको बोलते हैं कैश ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम अपने लिंक डिफाइन कर लेते हैं पॉलिसी पे, कि भाई आपने मतलब कितना यूज करोगे, जब आप रेप्लिकेट करोगे पॉलिसी को तो आप कितना स्पीड यूज करोगे उसमें। मान लो मेरे पास यहाँ पे 500 kbps है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है भी उसे 100 kbps का यूज करे। या मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 Mbps है, 1 Mbps का मान के चलो मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ 500 kbps यूज करे, इससे ऊपर ना करे जब वो रेप्लिकेट करे पॉलिसी को, ताकि मेरा नेटवर्क स्लो ना हो। तो हम वो काम भी कर सकते हैं यहाँ पे। है, बैंडविड्थ लिमिटेशन। हाँ बैंडविड्थ डिफाइन कर सकते हैं वहां पे हम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपकी जब पॉलिसीज रेप्लिकेट होती हैं तो वो फुल बैंडविड्थ यूज करती हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे अपनी बैंडविड्थ डिफाइन करनी है तो आप डिफाइन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसीज। तो हम ये काम भी कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसीज के अंदर, ठीक है। तो इसका आपको बताता हूँ कि इस पे हम कहाँ पे कर सकते हैं काम। इसमें ऑप्शन आता है कनेक्शन स्पीड का, स्लो लिंक डिटेक्शन। मैं देखता हूँ अगर उसमें हमें मिलता है तो लेट्स सी इस पॉलिसी में देखते हैं, एडिट करते हैं। ये मुझे मिलेगा काम, मेरे को सर्च करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर में, सिक्योरिटी सेटिंग्स में, कहाँ पे, विंडोज सेटिंग्स, विंडोज में सिक्योरिटी आएगा, सिक्योरिटी 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 के अंदर सिक्योरिटी के अंदर कहाँ मिलेगा मेरे को, विंडोज सर्च करनी पड़ेगी भाई। सर एक बार रिकॉर्डिंग पॉज पे ना। हाँ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपका दिखाएगा, आप कहाँ जाओगे, आप यहाँ पे जाओगे यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। मैंने पॉलिसी 3 को एडिट किया, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में गया, यहाँ पे पॉलिसीज में गया, एडमिन टेम्पलेट्स में गया, सिस्टम में गया, ठीक है। सिस्टम में जाके यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी का ऑप्शन एक एक वो आता है कंटेनर, ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा आपका कॉन्फ़िगर ग्रुप पॉलिसी स्लो लिंक डिटेक्शन, ठीक है। अब मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा, एडिट करूंगा, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, एनेबल कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट कितना कनेक्शन स्पीड दिखा रहा है, 500 kbps। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई आप एक काम करो, अगर जहाँ पे आपको दिखता है कि भाई मेरी जो कनेक्शन की स्पीड कम है, ठीक है, तो आप 500 kbps का वहां पे यूज करो सिर्फ बैंडविड्थ, ठीक है, मतलब पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कनेक्शन स्लो है तो कितना यूज करेगी ये, 500 kbps बाय डिफॉल्ट है। अगर आप चाहते हो कि उसको इंक्रीज करना, आप इंक्रीज भी कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया मान के चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, इट मींस कि आपके सारे कनेक्शन क्या है, फास्ट है, कोई स्लो नहीं है आपका, अगर मैंने यहाँ पे 0 डिफाइन कर दिया तो।
ठीक है। 0 से ऊपर कुछ भी डिफाइन करूंगा तो वो आपका क्या रहेगा, मतलब कि आपका वहाँ पे कनेक्शन क्या है, स्लो है। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको स्लो कनेक्शन है तो आप वहाँ पे कितनी स्पीड देना चाहते हो ग्रुप पॉलिसीज को एप्लीकेट करने के लिए, कितनी बैंडविड्थ देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके। तो हम इस तरीके से यहाँ पे kbps स्पीड में डाल के आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये एक आपका एक ऑप्शन आता है स्लो लिंक वाला, ये पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यूअर्स कि भाई अगर मेरे को स्लो लिंक हम किस लिए यूज करते हैं, तो स्लो लिंक का मोस्टली आपका यही चीज है, अगर आपके पास कोई नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर साइट का लिंक स्लो है और आप चाहते हो कि भाई वह पॉलिसी एप्लीकेट हो लेकिन वो इम्पेक्ट ना करे आपके नेटवर्क को, तो उस केसेस में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो जी सर। अब यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्लो लिंक वाली कंसेप्ट, अब यहाँ पे कर सकते हो काम। ठीक है, अब इसका एक होता है क्या, प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे, देखो प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस में क्या होता है, अगर मैं विंडोज सेटिंग्स की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें आती है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, मैप करनी है, आपने कोई ड्राइव मैप करना है, ठीक है, आपने कोई फोल्डर्स मैप करने हैं, ठीक है, कोई रजिस्ट्री की फाइल बनानी है कहीं पे, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर क्लाइंट पे, ठीक है, या आपने कोई शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, अब ड्राइव मैप मतलब यहाँ पे क्या है आपका, ड्राइव मैप का यहाँ पे ये होता है कि जैसे मान के चलो भाई आपने कोई, आपके पास कोई शेयर ड्राइव है, मान लो आपने उसको मैप करना है पर्टिकुलर यूजर को या पर्टिकुलर आपके यूजर्स को, तो हम यहाँ से बैठ के उस ड्राइव को कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंसेप्ट ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक जैसे मान लो ये मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, मान के चलो हम यहाँ पे ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, या मैंने फोल्डर बना लिया डेटा के नाम से, अब इसको हमने क्या कर दिया, शेयर करके इसको मैं शेयर कर देता हूँ। मान लो मैं शेयरिंग पे गया, एडवांस शेयरिंग पे गया, इसको शेयर कर दिया, परमिशन इसको फुल कंट्रोल दे दिया यहाँ से। ठीक है, ये मान लो मैंने यहाँ पे डेटा एक फोल्डर एक शेयर कर दिया, अब मुझे इस पर्टिकुलर डेटा फोल्डर को मैप करना है, ठीक है, एज अ ड्राइव टू मेरे यूजर्स को प्रोवाइड। सॉरी इंटरप्ट सर, एक बार हाँ दोबारा से बताएंगे आप, क्योंकि मेरा बीच में हाँ, इंटरनेट इंटरप्ट हो गया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सी ड्राइव में मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया डेटा के नाम से, नहीं, अभी जिसको कर मैंने क्या रहे हैं शेयर, बेसिकली हम लोग कर रहे हैं ड्राइव मैप्स कर रहे हैं। ड्राइव मैप्स मतलब क्या अच्छा, होता है कि जैसे मान लो आपने कोई शेयर फोल्डर है ऑटोमेटिकली। पर्टिकुलर कंप्यूटर, हाँ वो ऑटोमेटिकली कर देगा, मतलब आपको बार बार एक्सेस करने की जरूरत नहीं है आपके यूजर को। ठीक है, मान लो आपका यूजर लॉगिन हुआ, यूजर लॉगिन होते ही आपका ऑटोमेटिकली आपका जो फोल्डर है मैप हो जाएगा आपके माई कंप्यूटर में, एक पर्टिकुलर ड्राइव ओके, में। समझ जिससे गया, ये होगा शेयर कि ड्राइव मैप के आपको, लिए ना, हाँ। हाँ जिससे ये होगा कि आपका बाय डिफॉल्ट मतलब बार बार यूजर एक्सेस करने की नीड नहीं होगी उसको, उस पर्टिकुलर फोल्डर को। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे मैप ड्राइव का ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे ठीक है, अभी क्रिएट करो। अब लोकेशन में यहाँ पे डिफाइन कर दी, ये लोकेशन क्या है, / इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं एक बार, मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस 100 हुआ है, 300 आईपी कॉन्फिग, हाँ 200.0.0.1 है, तो मतलब यहाँ पे डाल दिया 200.0.0.1 स्लैश फोल्डर का नाम था डेटा। ठीक है, तो मेरे को मैप करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया रिकनेक्ट, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया रिकनेक्ट को चेक, ताकि अगर आपका नेटवर्क डाउन हो तो ऑटोमेटिकली वो रिकनेक्ट कर दे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ड्राइव मैप कर दी, मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे जेड ड्राइव से मैप कर दिया, लेबल दे दिया, इसका फोल्डर का नाम दे दिया यूजर, ड्राइव का नाम दे दिया यूजर डेटा, कुछ भी लेबल दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यूजर डेटा, इसको अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये देखो एक लिंक क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं इस पॉलिसी को रिफ्रेश करूंगा तो ये पॉलिसी आपकी अप्लाई होगी, तो क्या होगा, जब कोई भी यूजर लॉगिन करेगा अपने किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट से बैठ के, तो उसको ये फोल्डर मिलेगा जहाँ जिस पर्टिकुलर ओयू में पॉलिसी अप्लाई कर रहा हूँ। मान लो मेरे ओयू में 5 यूजर है, तो 5 में पॉलिसी अप्लाई होगी, 5 यूजर्स के पास ये फोल्डर मैप रहेगा। ठीक है, आ समझ में? सर क्वेश्चन है मेरा इसमें, हाँ ड्राइव तो आपने मैप कर दी है, अब हाँ, ये पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे सीओयू पे?
तो ओयू पे पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करते हो? पॉलिसी लिंक कर दो बस, वो तो क्या आपका इम्प्लीमेंटेशन। मैंने ड्राइव मैप कर दिया, अब मैंने मान लो मेरे पास यहाँ पे मेरा कोई यूजर है या मेरा ओयू है, तो मैंने इस पॉलिसी से मेरा ओयू 1 बना हुआ है यहाँ पे, तो मैंने इसको लिंक कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, पॉलिसी को लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ कर दिया, अच्छा, पॉलिसी 3 ओके हो गई लिंक। ठीक ओके है, ओके, समझ हाँ, गया। तो अब ये पॉलिसी आपकी लिंक हो गई। अब इस ओयू 1 में जितने भी यूजर होंगे उन सबके पास ये ड्राइव मैप होगी। ठीक है, मतलब हमें हर बार एक नई पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर जाके हमें जस्ट लिंक एंड लिंक करना है। एग्जिस्टिंग करना है हर बस बार भी क्रिएट यस करने की यस। नीड नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि मेरे को हर बार पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, हर बार पॉलिसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सेम पॉलिसीज में भी, एक सेम पॉलिसी में भी मल्टीपल सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक पॉलिसी 1 है, मानो, ठीक है, अब मैंने पॉलिसी 1 में ड्राइव भी मैप कर दिया, वॉलपेपर भी लगा दिया, ठीक है, आपके कंट्रोल पैनल भी ब्लॉक कर दिया, नहीं, सब कुछ कर दिया। वो समझ गया। एक्चुअली देखिए, हाँ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने दो पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी 1 और पॉलिसी हाँ 3। हाँ पॉलिसी राइट, 1 आपने बनी है एचआर टीम के लिए, पॉलिसी 3 हाँ जो बनाई वो है अलग बात आपने है। वो एडमिन टीम के लिए। ठीक है, अब आप अलग क्या चाह रहे बात हो, है। आपको जो भी अगर चेंजेस या फिर आपको जो भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो हम्म, आप एचआर वाले में लगाओगे, चाहे उसमें हम्म, वॉलपेपर लगाओ, हटाओ, जो मर्जी करो। सेम हाँ गोज फॉर द सेकंड वन। पर हाँ अगर मैं चाहता हाँ, हूँ कि ऐसी कोई पॉलिसी लगे जो दोनों में लग जाए, तो उसके लिए तो मुझे फिर वो दोनों अलग से मतलब, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अलग से ओयू हाँ, पे उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। और कुछ नए यूजर आ गया, नया डिपार्टमेंट आ गया, तो हाँ फिर वो वो उस हिसाब ऐड से होगा करते हो ना। अपने यूजर्स को, ओयू के अंदर यूजर्स को ऐड करते जाओ, रिमूव करते हो, जो करना है वो कर सकते हो, वो हाँ, वही ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वही ठीक है, वही। तो अब आपकी पॉलिसी, अब देखो इस ओयू पे दो पॉलिसी अप्लाई है, पॉलिसी 1 पॉलिसी 3, तो पहले कौन सी अप्लाई होगी आपकी पॉलिसी? पॉलिसी 1। 1, क्योंकि उसका लिंक ऑर्डर कम है एज कम्पेयर टू पॉलिसी 3। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पॉलिसी 3 पहले अप्लाई हो, तो मैं क्या करूंगा, पॉलिसी 3 को क्लिक करूंगा और इसको अप कर दूंगा लिस्ट में। ठीक है, तब आपके पॉलिसी 3 पहले अप्लाई होगी एज कम्पेयर टू पॉलिसी 1। आज समझ में? सर ठीक एक है, क्वेश्चन और है, हाँ जी, पता नहीं वेदर इट इज सिली क्वेश्चन और क्या, कोई बट बात नहीं, सिद्धि मुझे होने लग दो। रहा है पूछा। तो लेट्स से मान लो अब इसमें 4 पॉलिसी 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है, हाँ, हमने 4 अलग अलग पॉलिसीज बना रखी है। मैं हम्म, चाह रहा हूँ कि एक ऐसी पॉलिसी लगे, मैंने एक अलग से नया पॉलिसी क्रिएट किया। उसमें हम्म, क्या किया, मतलब ऑब्वियसली होता है ना कि कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए होती हैं, और जो कुछ हाँ पॉलिसी पूरी ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। हाँ 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 राइट, इसी फाइल बनाई, उसमें मैंने चारों पॉलिसीज के अंदर जितने भी यूजर्स थे उनको मैंने उस वाले में डाल दिया। मतलब हाँ बेसिकली मेरा जो अलग से एक ओयू था। तो हाँ, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं कोई ऐसी पॉलिसी लगा रहा हूँ जो इस पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि हम्म, पॉलिसी 1 में कुछ यूजर थे जिनको जो हाँ है आउटलुक एक्सेस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया अभी, हाँ हाँ और जो बाकी 3 है उनको आउटलुक एक्सेस है। बट अब हाँ मैंने जो मैंने अलग से पॉलिसी बनाई, नई पॉलिसी बनाई है, उसमें क्या हो गया है, मैंने सबको ऐड करके मैंने सबके लिए अलाउ करवा दिया। हाँ, तो तो वो कौन सी कन्फ्लिक्ट हो वाली जाएगी पॉलिसी पॉलिसी, चलेगी? वो पॉलिसी कन्फ्लिक्ट हो जाएगी आपकी उसमें। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, चलेगी हम्म, कौन सी, कोई सी भी चलेगी दोनों में से फिर? जिसका लिंक ऑर्डर वही होगा फर्स्ट, वो पहले अप्लाई हो जाएगी फिर उसमें। तो वो लिंक अच्छा, ऑर्डर बेस पे है, जिसकी जिस जो पॉलिसी आपकी लिंक ऑर्डर में पहले होगी वो पहले अप्लाई हो जाएगी, दूसरी वाली अप्लाई, दूसरी वाली फिर कन्फ्लिक्ट करेगी उसमें। और अगर मुझे ठीक है, हटानी है तो मुझे जस्ट वहां से सेटिंग में जाके चेंजेस करने हैं, दैट्स इट, वो डिसेबल कर दो। वो आप पॉलिसी डिसेबल कर दो ना, सिंपल, जाके यहाँ पे राइट हाँ, क्लिक वही करो कह रहा पॉलिसी हूँ। के ऊपर जाके। ठीक है, हाँ इस पे या यहाँ पे आप यहाँ पे पॉलिसी पे क्लिक करो, पॉलिसी 3 पे, इसका आया डिटेल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको डिसेबल कर दो बस, सिंपल। हाँ, समझ गया। ये आपकी पॉलिसी डिसेबल्ड हो गई, दैट्स इट। ठीक। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा, लिंक प्रोसीजर होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमारी पॉलिसी बनी हुई है, पहले पॉलिसी कौन सी अप्लाई होगी, तो वो लिंक ऑर्डर के बेसिस पे पॉलिसी अप्लाई होती है। हाँ, अगर वो अलग बात है कि अगर आपने उसमें वो चीज की हुई है, अगर एनफोर्समेंट, आपने हाँ, उसमें एनफोर्स, एनफोर्समेंट यूज किया हुआ है, तो अलग हाँ। चीज है उसमें। ठीक है, ओके ना। उसके बाद आपके पास आपका डब्ल्यू फिल्टरिंग ऑप्शन आता है। डब्ल्यू फिल्टरिंग मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू एक बना सकते हो डब्ल्यू फिल्टरिंग। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्वेरी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे क्वेरी। ठीक है, तो ये आप इसके लिए आपके पास WMA कोई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं भी आती है तो आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे जाओ, जो भी आपको क्वेरी चाहिए, जिस पर्टिकुलर चीज को आपको जो बनानी है, उस पर आपको गूगल पे क्वेरीज मिल जाती है। ठीक है, वो लेकिन क्वेरी ये बनाते क्यों है सर, वो लाइक किस फिल्टरिंग, चीज? मॉनिटरिंग, अगर आपको मॉनिटरिंग करना है पॉलिसी को, फिल्टरिंग करनी है, मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरे को सर्च करना है पॉलिसी को, तो हम WMA फिल्टर का यूज कर सकते हैं। WMA फिल्टर एक बार एक पॉलिसी में लगता है बस, सिर्फ आप मल्टीपल WMA फिल्टर्स एक पॉलिसी में नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब श्योर। व्हाट इज द यूज ऑफ इट सर, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, मतलब क्यों? मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग करना,
ठीक है, आपको पॉलिसी को मतलब उस पे क्या कर सकते हो, उसको सर्च करना, मतलब कीवर्ड्स लगा के, सब फिल्टर लगाते हैं अपने एक्सेल शीट पे, यस ठीक यस है, वैसे आप पॉलिसी में फिल्टर लगा सकते हो कि मेरे को सर्च करना है, कुछ देखना है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ से, मॉनिटरिंग कर सकता हूँ पॉलिसी की। उसके लिए हम डब्ल्यूएम फिल्टर का यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो डब्ल्यूएम फिल्टर आपका जो होता है, ये आपका एक अलग से कंसेप्ट दिया हुआ है इन लोगों ने, ये आज का नहीं है, हर सर्वर पे है, चाहे आप 2003 पे चले जाओ, 8 पे चले जाओ, 12 पे चले जाओ, किसी भी सर्वर पे चले जाओ, आपको डब्ल्यूएम फिल्टरिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। बट इसका कंसेप्ट ये है कि आप सिर्फ एक ही फिल्टर लगा सकते हो एक पॉलिसी, ओके ठीक है। हम लोग सिर्फ एक पॉलिसी पे एक ही फिल्टर लगा सकते हैं, नॉट दैट मच, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे साइट्स का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है, एक बार इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे देखो आपका साइट का ऑप्शन भी आ रहा है, साइट्स में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी कितनी, अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई साइट्स है नहीं, ठीक है। हम ऑलरेडी डिफॉल्ट साइट पे काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल साइट्स होती, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मेरे साइट्स का नाम भी दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अभी हाँ, अगर अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे शो साइट्स पे क्लिक करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास अभी एक ही साइट है फिलहाल, अभी डिफॉल्ट फर्स्ट साइट ने, देखो तो आपको यहाँ पे दिखा दिया कि डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम एक ही चल रही है, और जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं आपके हमारे पास, वो सारे के सारे डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुमने साइट बेसिस पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपने साइट पे क्लिक करके उस पे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, देखो लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, कोई आपने जीपीओ बनाई हुई है, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को इस पूरे साइट पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, अभी हम पर्टिकुलर डोमेन पे पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे थे देर से, अब जो पॉलिसी लगा रहा था वो abc.local डोमेन पे लगा रहा था, अब मुझे पूरी साइट पे लगाना है, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं, आप मल्टीपल साइट्स पे अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली सर, अगर हमने सिंगल पॉलिसी बनाया है, उसको मल्टीपल ओयू और मल्टीपल साइट्स पे भी हम लोग लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा राइट? सकते हैं सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ही पॉलिसी सिर्फ एक ही डोमेन पे लगा सकता हूँ, मैं मल्टीपल डोमेन से भी एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास एक चाइल्ड डोमेन है, एक पेरेंट डोमेन है, अब पेरेंट डोमेन के थ्रू अगर मेरे को पॉलिसी बना के मैं चाइल्ड पे लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगा सकता, वी कैन डू दैट, ठीक है। हम लोग एक पॉलिसी को मल्टीपल ओयूज पे, मल्टीपल डोमेन्स पे, और इवन मल्टीपल साइट्स पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखना। चंदन भाई, कुछ क्वेश्चन? नहीं भाई, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाऊंगा। आइडिया मिल रहा है ना सर, दे रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए देख ही रहा हूँ, एक बार वीडियो देखूंगा दोबारा। अब देखो ये ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग का एक बार देख लेते हैं। इसका एक विजार्ड आता है आपका अलग से ओपन करके, एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या बोलता है ये। दिस विजार्ड हेल्प यू टू सिमुलेट अ पॉलिसी डिप्लॉयमेंट फॉर इन प्लानिंग एंड टेस्टिंग पर्पसेस by specifying the domain controller, users, security, group membership, location, and WM filter status. You can model the resulting set of policy of any configuration. तो मतलब अगर आपको कुछ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए प्लान करना पॉलिसी को, आप देखना चाहते हो कि आपकी पॉलिसी क्या कैसे कैसे अप्लाई हो रही है, कैसे कैसे डिप्लॉय हो रही है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका एक विजार्ड है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, मॉडलिंग पे राइट क्लिक करोगे, विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, अभी आपसे बोल रहा है कि भाई आपने कहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही है, abc.local, ठीक है। इसमें हमारा डोमेन कंट्रोलर एक ही हमारे पास यहाँ पे, ये वाला डोमेन कंट्रोलर जो हम यूज कर रहे हैं, pdc वाला, ठीक है। इस पे हम चेक करके देखते हैं। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अभी आपसे बोल रहे हैं कि आपने कहाँ पे लगानी है पॉलिसी। स्पेसिफाई कंप्यूटर, स्पेसिफाई मतलब पर्टिकुलर बताओ कि आपने किस पर्टिकुलर कंटेनर पे या किस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट पे लगानी है, मतलब आपका यूजर अकाउंट कहाँ पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे ब्राउज करके बता सकते हो कि कहाँ पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे मेरे को सारे ऑप्शंस दिखा देगा वो, आपने पॉलिसी कहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। मान लो मैंने OU1 पे करनी है, तो OU1 यूजर यूजर के हिसाब से, कंप्यूटर में मैंने यहाँ पे यहीं पे करनी है मान के ये चलो, पॉलिसी कंप्यूटर किस चीज की पॉलिसी, मतलब समझ में नहीं आया सर। आप जो विजार्ड बनाओगे ना, आप जो पॉलिसी डिप्लॉय कर रहे हो, आपको कह रहा है कि आपने पॉलिसी कहाँ पे डिप्लॉय करनी है, जो जिसको आपको सिमुलेट करना है। तो अगर मैं पूरा डोमेन का ही डाल दूं, ट्री का, पूरा डोमेन का जो डाल एबीसीआर दो, था। एज पर द भाई ये टेस्टिंग करते दिखा रहा है आपको कि आपकी पॉलिसी कैसे कैसे डिप्लॉय होगी। मान लो आपने इन फ्यूचर में एक पर्टिकुलर OU पे पॉलिसी डिप्लॉय करनी है, अब कुछ पॉलिसी डिप्लॉय करनी है, आपने उसको टेस्ट करना है कि प्रॉपर पॉलिसी डिप्लॉय हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके लिए ठीक है है। विजार्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया कि भाई मेरे को मेरे यूजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, मेरे को यहाँ पे डिप्लॉय करना है OU1 पे। और कंप्यूटर कंटेनर मेरी कौन सा है, कंप्यूटर कंटेनर मेरा ये वाला है कंप्यूटर्स पे, जहाँ मेरे बाय डिफॉल्ट मेरे डिवाइसेस ऐड है, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। अब शो नेटवर्क कनेक्शन, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे,
ठीक है। तो अगर आपका कनेक्शन कम है, ठीक है, ज्यादा है, तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। साइट आप डिफाइन कर सकते हो, साइट में यही है बाय डिफॉल्ट, अभी डिफॉल्ट पर साइट ही है बस एक यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूजर्स का यूज करेंगे हम, सिंपल, ठीक है। मेरे को सब पे लगानी, मेरे को सिर्फ ऑथेंटिकेट जो मेरे यूजर्स हैं, जो मेरे कंपनी के यूजर्स हैं, उसको मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन इसके बाद कंप्यूटर मेरे वही होंगे ऑथेंटिकेट कंप्यूटर्स। और ये पर्टिकुलर साइट के लिए ही होता है क्या, मतलब साइट के हाँ, लिए ही होता है? तो हाँ, पर्टिकुलर साइट पे आपने पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो बता रहा आपको, ठीक है। WMF फिल्टर्स का बोल रहा है, ठीक है, समरी आ गई पूरी आपकी जो आपने करा, मतलब ऐसा कुछ करना चाहते हो। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, देखो अभी आपको प्रोसेसिंग सिमुलेशन, अभी आपको पूरा सिमुलेशन दिखा देगा, फिनिश करोगे यहाँ पे, तो ये देखो ये आपका रिपोर्ट से जनरेट कर दिया आपके लिए प्रॉपरली, कि भाई आप इस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी साइट में क्या क्या है, ठीक है, कैसे कैसे है, ग्रुप पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, रजिस्ट्री, सिक्योरिटी, कंपोनेंट स्टेटस क्या क्या है, ये चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो आपने कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, क्या क्या आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपको देखो सारा स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे। आप ड्राइव मैप्स वगैरह सारा कुछ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करी हुई है, ठीक है। मैंने ग्रुप OU1 पे ऑलरेडी मेरे पास 2 पॉलिसीज हैं, पॉलिसी 1, पॉलिसी 3, जो जो मैंने सेटिंग्स पे लगाई होगी, मेरे को सारा कुछ मेरे को दिखाता रहेगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे सारा कुछ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिमूव रन हटाया था, लगाया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी अभी तुम्हारे मैंने यहाँ पे वो लगाया था, ड्राइव मैप किया था, जेड ड्राइव, ठीक है। तो वो मुझे दिखा रहा है, देखो यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है। ये देखो मेरे यहाँ पे मेरे को इसने पॉलिसी का GUI नंबर दिखा दिया, देखो मेरी पॉलिसी 1 का GUID नंबर क्या है, मेरी पॉलिसी 3 का GUI नंबर क्या है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है चीजें जो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी हुई है, मेरे को वो दिखा रहा है फिलहाल अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो कि भाई हमने कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशन आपकी पॉलिसी लग रही है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे सेटिंग्स इंप्लीमेंट करी है आपकी पॉलिसी पे, वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा कहाँ कहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए है कि आप कैसे कैसे अपनी पॉलिसीज, देखो आपके डिफॉल्ट वन पॉलिसी का भी दिखा रहा है, इस OU पे डिफॉल्ट वन पॉलिसी भी लगी हुई है, तो वो कैसे कैसे लगी है, कहाँ पे क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है, वो आपको सब दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो आपने पॉलिसी लगानी है, आपने पॉलिसी बना ली, अब आपने उसको टेस्ट किया कि भाई वो पॉलिसी कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, तो आपको दिखा रहा है कि आपकी कहाँ पे पॉलिसी, कहाँ पे सेटिंग्स कौन सी कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है, यूजर पे हो रही है, कंप्यूटर पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है। अगर आप उसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, देन आप उसको आगे अपने लाइफ में यूज कर सकते हो, सिंपल एज बेसिकली दैट। ये सिर्फ यही दिखा रहा है ना कि कौन सी पॉलिसी कहाँ लगी हुई है, रिजल्ट दैट्स दिखा इट। रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है, रिजल्ट मतलब अब मान लो आपने पॉलिसी बना ली, उसमें आपने सेटिंग्स कर ली, ठीक है, मेरे को उसका रिजल्ट देखना है, तो हम किसके पास जाएंगे, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग, मतलब हम चेक कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने इस पॉलिसी को यहाँ पे लगाया इस तरीके से, तो क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका, तो आपको इम्पैक्ट दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से देखो, ये आपको दिखा रहा है, देखो कि पॉलिसी वन में क्या क्या, किस लोकेशन कहाँ पे लगी हुई है, एनफोर्स है कि नहीं है, डिसेबल्ड है कि नहीं है, वो सब चीज आपको दिखा रहे हैं, आप ऐसी पॉलिसी दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, मॉडलिंग का मतलब यही है, एक तरह से कह लो सिमुलेशन है। आप इसको चेक कर सकते, टेस्ट कर सकते हो कि जो मैंने पॉलिसी बनाई है वो मेरी प्रॉपरली बनी है या नहीं बनी है, मतलब जो मैंने रिजल्ट उसमें को देखना है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब इसके बाद आपके पास एक पॉलिसी के इवेंट व्यूअर होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर मैं आप इवेंट व्यूअर पे जाओगे, विंडोज एडमिन टूल्स में एक इवेंट व्यूअर का नाम से एक ऑप्शन होता है आपके पास, देखो टूल होता है, सॉरी, इवेंट व्यूअर, ठीक है। हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, मान लो आपकी पॉलिसी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ चेक करोगे, विद द हेल्प ऑफ इवेंट व्यूअर। अब यहाँ पे कहाँ चेक करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, इधर विंडोज लॉग्स में जाओ, विंडोज लॉग्स में जाके यहाँ पे आप जाओगे एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लॉग्स, यहाँ पे हाँ, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लॉग्स में जाओगे, सॉरी, यहाँ पे इसके नीचे इसके अंदर आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज लॉग्स में नहीं जाओगे, एप्लीकेशन सर्विसेज लॉग्स में जाओगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज, विंडोज के अंदर यहाँ पे आएगा ग्रुप पॉलिसी, प्रेस कर लेते हैं जी, ये आ गया ग्रुप पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसी। अब ग्रुप पॉलिसी के अंदर ऑपरेशनल नाम से एक आएगा, ये देखो यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अगर कोई एरर है, कोई वार्निंग है ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड, आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपके बाय डिफॉल्ट लॉग्स बनते हैं, ठीक है। हम इवेंट व्यूअर के थ्रू जाके भी चेक कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी प्रॉपरली, मतलब उसमें कुछ एरर तो नहीं है, या कुछ कुछ एरर आया है, या कुछ वार्निंग आई हो, प्रॉपरली अप्लाई ना हो रही हो, तो उस रिलेटेड कोई अगर कोई लॉग बन रहा है आपका, इवेंट के रिलेटेड कुछ इवेंट बन रहा है, तो हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, ठीक है। Okay. तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर मुझे टेस्ट चेक करना है, मतलब चेक करना है हमारे लॉग्स का बन रहे हैं पॉलिसी का, तो काम कैसे कर सकते हैं,
ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस। अच्छा, एक चीज और आती है, अगर आपको आपके पॉलिसी की हेल्थ चेक करनी है, ठीक है, मतलब प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही है, तो इसमें आपका एक ऑप्शन और आता है, इसको हम बोलते हैं अगर आप इस पर क्लिक करते हो अपने डोमेन पे, ये मैंने एडिट किया हुआ पॉलिसी को, इसको बंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इधर आओगे, स्टेटस पे क्लिक करोगे, नीचे देखो आपके पास ऑप्शन आता है डिटेक्ट नाउ, दिखा रहा है एक ऑप्शन डिटेक्ट नाउ, ठीक है। अब इस पे, हाँ ये देखो, ये मेरा डोमेन का नाम दिखा रहा है, यहाँ पे आप डिटेक्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा है, देखो नीचे एक बन के इन्वेस्टर जनरेटेड, आपकी रिपोर्ट एक जनरेट हो चुकी है, इस पे क्लिक करो। अच्छा, ये आपका रेप्लिकेशन का दिखा रहा है फिलहाल अभी, कि आपकी रेप्लिकेशन कितनी हो रही है, प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। आपका मतलब जो भी आपका सिंक्रोनाइजेशन हो, हमारे पास इस टाइम पे भी एक ही डोमेन कंट्रोलर है, तो उसमें रेप्लिकेशन का मतलब नहीं बनता। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स है और आपकी ग्रुप पॉलिसी प्रॉपरली रेप्लिकेट हो रही है कि नहीं हो रही, प्रॉपरली आपकी हेल्दी है कि नहीं है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्ट नाउ, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को सिर्फ, मेरे पास अभी डोमेन कंट्रोलर आपका एक ही है, एक ही डोमेन है मेरे पास यहाँ पे, और एक इस डोमेन में सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर है, इसलिए आपको यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स होते तो यहाँ मुझे दिखाया था कि भाई आपका जो पॉलिसी है वो प्रॉपर रेप्लिकेट हो चुकी है डोमेन कंट्रोलर 2 के साथ, ठीक है। ओके, मान लो मेरे पास एक साइट है, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट, उसमें मेरे पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो पॉलिसी है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप एक ही साइट में आपके मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं तो पॉलिसी आपकी बाय डिफॉल्ट सबके साथ रेप्लिकेट होती है। तो अगर मेरे को चेक करना है कि रेप्लिकेट हो रही है कि नहीं हो रही प्रॉपरली, तो हम यहाँ से आगे चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट नाउ क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा स्टेटस कि अभी आपकी पॉलिसीज इस डोमेन कंट्रोलर की बाकी सबसे रेप्लिकेट हो रही है नहीं हो रही है, क्या इशू है, वो सब चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा। हो रही है तो उसमें टिक कर देगा, अदरवाइज वो आपको वहाँ पे क्रॉस दिखा देगा, ठीक है। आप फिर एरर चेक कर सकते हो उसके इसमें जाके, ठीक है जी। ओके, ये जी सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एज पर द इंटरव्यू बेसिस, ठीक है। वो आपसे पूछ लेते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं रेप्लिकेशन, देखो ऊपर दिखा रहा है आपका रेप्लिकेशन कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ DFSR रेप्लिकेशन फॉर दिस डोमेन एज इट रिलेट टू द ग्रुप पॉलिसी। तो DFSR आपकी सर्विसेज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आपका 2008 सर्वर होता तो आपका यहाँ पे FRS होती, ठीक है। अब यहाँ पे DFSR है, FRS आपका 2008 तक थी, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी सर्विस चलती है, तो हमारा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल आपका, सिस्टम रेप्लिकेशन ना। हाँ, और एक होती है फाइल एप्लीकेशन सर्विसेज FRS। तो ये आपसे FRS। पूछते हैं डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, तो डिफरेंस यही है, आपका FRS 2008 तक काम करती थी, 2012 से आपका DFSR आ गया, और ये आपका AD और सिसवॉल फोल्डर के बीच में रेप्लिकेट करता है। अगर मुझे अपने AD को रेप्लिकेट करना है सिसवॉल के साथ, सिसवॉल को रेप्लिकेट करना है AD के साथ, ठीक है, पॉलिसीज को, तो हम किसका यूज करेंगे, DFSR का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, ओके। आया समझ में, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं आपकी ग्रुप पॉलिसीज के जो मुझे आपको बताना था। अच्छा, इसके बाद एक चीज, दो चीज और हैं इसके बाद, ओके ठीक है। सर एक सर मिनट सर रुको, एक मिनट, मैं पॉलिसी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ।